Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. सेकेंड मॉड्यूल आईएफएमसी का आता है ट्रेडिंग। तो पहला इन्वेस्टिंग था, अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अपने आप में दोनों बिल्कुल अलग है। इन्वेस्टिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं और लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे हैं अच्छे स्टॉक्स में। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रेडर एक अपॉर्चुनिस्टिक है, वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएगा और ट्रेड करेगा। ट्रेडिंग अपने आप में डिमांड और सप्लाई से ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा स्टॉक है या घटिया स्टॉक है, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता ट्रेडिंग में। क्यों? अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे कितनी देर का ट्रेड लेना है, 3 से 4 घंटे। और 3 से 4 घंटे के अंदर क्या मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं एक पर्टिकुलर स्टॉक की मूवमेंट? और अगर मैं कर लेता हूं तो मैं विनर हो गया। केवल 3 घंटे मुझे एक स्टॉक की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना है। मेरे से कोई मतलब नहीं है कि वो गधा है या घोड़ा। गधा घोड़ा मतलब बहुत ही बेकार स्टॉक है या बहुत बढ़िया हिंदुस्तान लीवर है, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। मेरे को ये देखना है कि क्या उस स्टॉक के अंदर डिमांड है और उस डिमांड को पढ़ते हुए मुझे उस स्टॉक के अंदर घुसना है और जैसे ही उसमें सप्लाई बनती है मुझे वहाँ से एग्जिट करना है। तो एक दिन के अंदर एक ही स्टॉक के अंदर कई बार एंट्री के पॉइंट बनते हैं, कई बार एग्जिट के पॉइंट बनते हैं। अब वो एंट्री और एग्जिट के जो पॉइंट हैं वो बनते हैं डिमांड और सप्लाई के थ्रू। अगर डिमांड आती है तो इसका मतलब वहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट बन रहा है। और ये एंट्री पॉइंट, बेटा कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो। तो बेसिकली हमको ये देखना है कि एक स्टॉक के अंदर हम वो पर्टिकुलर एक पॉइंट ऐसा निकाल दें जहां सबसे ज़्यादा डिमांड हो। तो क्या हम ये निकालने की कोशिश कर सकते हैं? ये शायद हम इसके अंदर सिखाएंगे। हमारा जो यूडीटीएस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग के ऊपर, जो पिछले 30 सालों से जो मैंने ट्रेडिंग करी है, खूब नुकसान भी किया है, और उससे जो एक चीज़ें निकल के आई उसको हमने एक पैरामीटर्स के अंदर डाल दिया। तो करीब 6 या 7 पैरामीटर्स हैं। बेसिकली डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट है पूरा। अगर आप ये 6-7 पैरामीटर्स को लेके चलते हैं तो एक तो आप प्रॉपर डिसिप्लिन में रहते हैं, आपका जो नुकसान है वो हमेशा आपके होल्ड में होगा। ऐसा नहीं है कि आपने नुकसान करना शुरू किया तो नॉर्मली लोग क्या कर रहे हैं कि भाई 100 की चीज़ हुई, उसके बाद 98 आ गई, रुक जाते हैं यार, 95 आ गई, रुक जाते हैं, 4 दिन में बढ़ जाएगा, 90 आ गई, फिर वेट कर रहे हैं, फिर पता लगा वो शेयर का भाव 20 रुपये रह गया। तो अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो आपको नुकसान भी लेकर निकलना आना चाहिए। ये ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग का मतलब अपॉर्चुनिटी आपको, और अपॉर्चुनिटी मिलेगी केवल डिमांड और सप्लाई से। डिमांड और सप्लाई को हम आपको पढ़ना सिखाएंगे इस मॉड्यूल के अंदर, यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी। उसके बाद आप, हाँ, स्टॉक की डिमांड कैसे बढ़ती है? कोई स्टॉक होता है तो उसकी डिमांड कैसे बढ़ती है? बहुत बढ़िया। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बीच बीच में कुछ पूछते रहोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ शायद समझ में भी आ रहा है और मज़ा आएगा। किसी भी स्टॉक के अंदर डिमांड कैसे बढ़ती है, ठीक है? बहुत सिंपल सी एक चीज़ है, जब भी बायर ज़्यादा आएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर सेलर ज़्यादा आएंगे तो सप्लाई बढ़ेगी। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ने का केवल एक ही तरीका है, वो है चार्ट्स। डिफरेंट तरीके के चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट्स, कैंडल चार्ट, रैंको चार्ट, बहुत सारे चार्ट्स हैं, लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा चार्ट चलते हैं वो चलते हैं कैंडल चार्ट्स। अब कैंडल चार्ट्स के ऊपर हम डिफरेंट इंटरवल के ऊपर, किसी को, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ कितने लोगों को ये पता होगा, तो शायद इसीलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा था। चार्ट्स के डिफरेंट इंटरवल होते हैं। मंथली, आप मंथली चार्ट देख सकते हो, आप वीकली चार्ट देख सकते हो, आप डेली चार्ट्स देख सकते हो, और उसके बाद आप इंट्राडे चार्ट्स देख सकते हो। तो मोटे तौर पे बताऊंगा अभी, ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर मंथली चार्ट्स के ऊपर हमको चार्ट्स जो कैंडल्स हैं
वो सर्टन एक हमारे को वो बता देती हैं, वो आपको हम बताएंगे उसके अंदर कि डिमांड कहाँ दिख रही है। तो चार्ट्स को देखने से हमको डिमांड समझ में आ जाती है। अगर वो डिमांड हमको मंथ के ऊपर और साथ में वीक चार्ट के ऊपर, जो वीकली चार्ट्स हैं उनके ऊपर भी अगर डिमांड अपवर्ड है और डेली चार्ट्स के ऊपर भी डिमांड अपवर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? जब हम मंथली चार्ट देखते हैं तो इसका मतलब कम से कम 2 या 3 महीने के चार्ट तो देख रहे हैं, क्योंकि आपस में कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम 2 या 3 महीने के चार्ट देख रहे हैं तो इसका मतलब कितने दिन को हमने अंडरलाइन कर लिया? हमने 90 दिन को एनालाइज किया। 90 दिन के अंदर हमको ये निकल के आया कि बायर स्ट्रांग है। हमने 90 दिन के चार्ट्स को जब एनालाइज किया तो हमने देखा कि बायर स्ट्रांग है। ठीक है, हमने इसको एक पैरामीटर टिक कर लिया। उसके बाद हम अगले पैरामीटर के ऊपर बढ़े। हमने वीकली चार्ट्स लगाए, हमने पिछले 3-4 हफ्तों के चार्ट लगाए और अब हमने देखा कि यहाँ पर डिमांड है या नहीं है। तो हमने देखा हाँ यार, अगर मैं पिछले 3 या 4 वीक को देखूं तो उसके अंदर भी लगातार क्या बनी हुई है? अपवर्ड डिमांड बनी है। तो मैंने इसको भी टिक कर। उसके बाद मैंने पिछले 4-5 दिनों को उठाया, दिन की कैंडल उठाई और ये देखा कि अब इसमें मुझे क्या लग रहा है। तो मैंने देखा यार दिन के अंदर भी मुझे डिमांड मिली हुई है। तो अब ये सोचो कि जो 90 दिन और पिछले 15 दिन और पिछले 5 दिन के अंदर जितने भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली बाइंग कर रहे हैं ना, जब भी तो डिमांड बनी हुई है। एक मिनट, अगर ये डिमांड बनी हुई है और अगर उसके बाद इंट्राडे में भी वो डिमांड कंटिन्यू रहती है तो क्या हम वो पॉइंट को ढूंढ सकते हैं जहाँ पर मैक्सिमम डिमांड हो? और अगर वो पॉइंट हमने देख लिया, हमको मिल गया और हमने वहाँ पर एंटर किया तो शायद हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा ज़्यादा होंगी। विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ की बात करूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ बाइंग साइड के, तो उसमें से 7 या 8 ट्रेड मेरी ही डायरेक्शन में चलेंगे। तो अगर इतना भी मैंने कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट को मैंने बहुत कुछ पकड़ लिया। हाँ बोलो। जैसे कि आपने बोला कि 2 महीने के चार्ट हम दे सकते हैं और वो अब जा रहा है। आपने अब जैसे कि हमने फिर इंटरडे को देखा कि 2 महीने का तो पहले ऊपर जा रहा है, फिर इंटरडे में देखा कि नीचे जा रहा है, तब क्या करेंगे हम? वेरी गुड। मैंने अभी नाम बोला UDTS। फुल फॉर्म क्या है? यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी। वो ये कहती है जब ये 6 पैरामीटर 7000 स्टॉक्स के अंदर, वो जितने भी स्टॉक्स अगर ये 6 पैरामीटर को पूरा करते हैं, मैं उसी में एंटर करूंगा ना। मैंने अभी भी बोला कि मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपॉर्चुनिस्टिक हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि गधा है या घोड़ा है, मेरे ये 6 पैरामीटर पूरे हो जाने चाहिए। ये 7000 में से कम 40 या 50 स्टॉक तो ऐसे मिलेंगे जो ये 6 पैरामीटर पूरा करेंगे। हो गया मेरा काम। मुझे पैसे ही तो कमाने हैं, मैं गधे से कमाऊँ या घोड़े से कमाऊँ, है ना। जिसमें डिमांड है उसको मैंने पकड़ लिया और जिसमें सप्लाई है उसको मैंने सेल कर दिया। और जिसमें सप्लाई है मैंने राइट टाइम पे सेल किया, वो नीचे आएगा, वापस खरीद लो। आपने डिमांड बनी हुई है, आपने राइट टाइम पे बाय किया, आपको मिला, आपने निकल गए। तो बेसिकली डिमांड और सप्लाई को पढ़ना ही ट्रेडिंग है और कुछ नहीं है। आप लोग टेक्निकल एनालिसिस के जितने भी पैरामीटर्स, टूल्स, इंडिकेटर्स आप पढ़ोगे, सारे के सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो केवल एक ही चीज़ को समझाते हैं और वो है डिमांड और सप्लाई। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप लोग टेक्निकल एनालिसिस जब पढ़ोगे वहाँ पर भी 24 से 25 टूल्स और इंडिकेटर्स, कैंडल पैटर्न्स आपको कराए जाएंगे। सब सारे पैटर्न एक ही चीज़ बताएंगे, सारे टूल्स एक ही चीज़ समझा रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। क्या? डिमांड और सप्लाई। ट्रेडिंग इसके बियॉन्ड है ही नहीं। और जिसने डिमांड एंड सप्लाई को समझ लिया वो बेस्ट ट्रेडर है। ठीक है, तो बेसिकली बिगनर्स, उसके बाद बिगनर्स में हमने कवर किया इन्वेस्टिंग, बेसिक इन्वेस्टिंग। उसके बाद UDTS में ट्रेडिंग पार्ट कवर होता है। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आपको UDTS ने क्या समझाया? कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस समय YouTube तो, और YouTube पूरा मीडिया जो है, फेसबुक और जिसको आप सब लोग जो हैं वो यही है कि भाई हम भी टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, हम भी फंडामेंटल कर रहे हैं, हम भी ऑप्शन कर रहे हैं। तो ये हम भी वाला जो है ना, क्यूरेटेड, हर चीज़ क्यूरेटेड है। मुझे याद आता है
12वीं क्लास का बच्चा क्या कहता था, यार मैंने 12वीं पढ़ ली, 10वीं वाला आया तो मैं तेरे को पढ़ा दूँ, वो हाल है। तो इस समय स्टॉक मार्केट का भी हाल वही हो गया, जिसने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ लिया वो कहता है कि मैं आ जाओ मेरे से ही आ जाओ सीख लो। तो ये हाल चल रहा है, इस समय कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट को केवल क्यूरेशन करना, उसको किताब से पढ़ना कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। टेक्निकल एनालिसिस MACD को मैं आपको 10 बार पढ़ा दूंगा, आप पढ़ तो लोगे लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इसके बाद फाइनली आएगा, मैंने बताया बिगिनर्स हो गया, ट्रेडिंग हो गया, टेक्निकल एनालिसिस, फाइनली फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर मैं पुनीत सर को बोलूँगा और ऑप्शंस पुनीत सर कुछ बताएंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? आपने शुरू में कहा था कि एक इन्वेस्टर ट्रेडर नहीं हो सकता और एक ट्रेडर इन्वेस्टर नहीं हो सकता। सपोज आई एम अ वर्किंग पर्सन, मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उसी में से अगर 1 घंटे निकाल के, आई एम एन इन्वेस्टर एज वेल, बट उसमें से 1 घंटे निकाल के अगर मैं ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग में एंटर करता हूँ सिर्फ 1 घंटे, उसी में जो भी करती है सब कुछ 1 घंटे के बाद बंद कर देता हूँ, तो वैसे मैं इन्वेस्टर भी हो गया और ट्रेडर भी, तो वो पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल नहीं है। इनका क्वेश्चन समझ में आ गया। ये कहते हैं यार मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलेगा, मैं 1 घंटे के अंदर आऊँगा और इंट्राडे ट्रेडिंग करके चला जाऊँगा, है ना। तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि मैंने बताया मार्केट 9:15 बजे खुलती है, हम 9:15 से 10 बजे तक वेट करते हैं कि एटलीस्ट हमको ट्रेंड पता लग जाए, क्योंकि ट्रेंड हम सीखते हैं हिस्ट्री से, और आज के दिन की हिस्ट्री मुझे पता ही नहीं है। तो आज के दिन की हिस्ट्री जानने के लिए मुझे एटलीस्ट 45 मिनट वेट करना है, ताकि मुझे आज के दिन की 45 मिनट की हिस्ट्री पता लग जाए, ठीक है। अब आपने 10 बजे ट्रेड स्टार्ट किया और आपके पास टाइम कितना है? 3 बजे तक। अब मैंने अभी बताया ये 10 से 3 के बीच में हर बार एंट्री नहीं है। आपको लगता है 9:15 बजे मार्केट खुल गई, एंट्री, नो, वो एंट्री के पॉइंट्स हो सकते हैं आपको 10:15 बजे मिले, 11 बजे मिले, लेकिन आप घुसी 12 बजे रहे हो तो नहीं कर पाओगे, आप टाइम वेस्ट करोगे। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है 9 to 3:30 ऑन द सीट आपको होना ही है। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो आप वो अपना टाइम वेस्ट करोगे, पैसे भी खराब करोगे। चार्ट्स आपके सामने होने चाहिए। इंट्राडे चार्ट्स से बातें करना है, लैंग्वेज ऑफ चार्ट्स है, आप चलते रहेंगे, आप उससे बातें करोगे, वो आपको अपने आप बताएगा। लेकिन आप 12 बजे 1 बजे 1 घंटे की विंडो में काम नहीं कर सकते। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को मिक्स क्यों नहीं कर सकते हैं? होता क्या है, ये मेरे साथ हुआ है, मैं बता देता हूँ फटाफट, टाइम हो रहा है। होता क्या था, ट्रेडिंग करने गए, आज मैंने एक स्टॉक लिया 100 रुपये, मैंने कहा यार अभी 101 रुपये 2 रुपये हो जाएगा, 1-2% मिल जाएंगे, मैं बेच दूंगा। अब वो 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए। शाम को 3 बजे वो देखा यार 101 हो गया, और उसके बाद जैसे ही हम बेचने गए यार वो 100, और लास्ट के 3:30 बजे वो भाव रह गया 99 रुपये। तो मैंने क्या सोचा कि यार 1000 रुपये जा रहे हैं, कल बेच दूंगा। क्या करना है, कल सुबह आएंगे, कल मिल जाएंगे वापस, कल बेच देंगे। अगले दिन मार्केट खुला, वो नीचे 96, 97। मैंने कहा अब कोई बात नहीं यार, वेट करते। 96, 97 होते होते शाम तक भाव रह गया 91। ठीक है, अल्टीमेटली शेयर बेचने पड़े। कितने का नुकसान हो गया? 9000 का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अब ट्रेडिंग तो मैंने इंट्राडे करी थी। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मेरे को कमाने कितने थे? 1500 या 2000 रुपये, और स्टॉप लॉस भी मेरा 1000 रुपये का ही था। वो मैंने कल काटा नहीं। जब काटा नहीं तो अगले दिन फियर आ गया बीच में और ग्रीड भी आ गई। तो हुआ क्या, मैं पहले तो ट्रेडर था लेकिन बाद में इन्वेस्ट कर दिया 2 दिन के लिए, और चलो मैं तो निकल गया। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं यार छोड़, वो ना ईगो पे ले लेते हैं, मेरा कैसे नुकसान लेके जाएगा। 91 हो गया, एक काम करो बैठे रहेंगे, लाख रुपए लग गए हैं इसमें, अभी थोड़े दिन में ऊपर आ जाएगा। और अल्टीमेटली मैंने अब इन्वेस्ट कर दिया। पापा मैंने इन्वेस्ट कर दिया है। अच्छा जी, क्या कर भाई, मैंने ना वो 100 रुपये में लिया था, अब वो 91 आ गया, तो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, नुकसान नहीं है। पापा जी भी कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है, लाख रुपए लगे हुए हैं तो इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद भाव रह गया रखे 50 रुपये 60 रुपये। तो बेटे जी क्या कह रहे हैं, पापा चिंता मत करो, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे ना, बढ़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको हम बोलते हैं क्या हमारी भाषा में, बेवकूफ़ी नहीं, फसावट।
ये इन्वेस्टमेंट वो होती है जो 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा और आज वो 1,15,000 है, वो इन्वेस्टमेंट है। 1 लाख के शेयर खरीदे, आज वो 90,000 के हैं, वो फसावट है। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UniTS online course by IFMC.